मेघालय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बादलों का निवास स्थान। मेघालय को यह नाम डॉक्टर एसपी चटर्जी ने दिया था, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय के भूगोल के प्राध्यापक थे। इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शाही अधिकारियों ने इसका नाम पूर्व का स्कॉटलैंड रखा था। मेघालय चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है तथा इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगते हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इस शहर की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। आपको मेघालय में घूमने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर जगह मिल जाए। तो आइए हम मेघालय के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और इसका क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर। इसके दक्षिण में बांग्लादेश तथा उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी। ये भारत के 7 बहनों कहे जाने वाले राज्य में से एक है। मेघालय का पूर्व और मध्य भाग पठारी क्षेत्र है। यहाँ आपको कई पहाड़ और पठार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैदान, नदी, घाटी भी है। तो चलिए मेघालय का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मेघालय का इतिहास यहाँ के 3 प्रमुख जनजातियों गारो, खासी और जैंतिया के इर्द गिर्द घूमती है। यह जनजातियां यहाँ लंबे समय से निवास करती रही है। 1765 में जब असम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, तब मेघालय भी इसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1954 में यहाँ के निवासियों ने एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाई, लेकिन इस मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग ने नामंजूर कर दिया। जिसके बाद 1960 में यहाँ की जनजातियों ने ऑल पार्टी हिल्स लीडर का गठन किया। शांतिपूर्ण चल रहे इस आंदोलन की वजह से सरकार ने 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। मेघालय के बारे में जानने के लिए हमें वहाँ की जनजातियों के बारे में भी जानना जरूर। तो चलिए मेघालय की जनजातियों के बारे में जानते हैं। मेघालय में वैसे तो कई जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 जनजातियां प्रमुख हैं, जिनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय की खासी जनजातियों की जनसंख्या करीब 9 लाख है। यह जनजाति सिर्फ मेघालय में ही नहीं बल्कि असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है। खासी जनजातियों की यह विशेषता है कि यहाँ पर शादी के बाद लड़कियां विदा नहीं होती, बल्कि यहाँ पे शादी के बाद दूल्हा अपनी ससुराल में ही रहता है। तो चलिए मेघालय के खान पान के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की विभिन्न जनजातियों के खान पान में भी अंतर देखा जा सकता है। हालांकि इन सभी जनजातीय लोगों का प्रिय भोजन मांसाहार ही है। यहाँ के लोग गाय, मुर्गा, सुअर व मछली जैसे मांसाहार खाना पसंद करते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन चावल और रोटी है। इसके अलावा यहाँ के लोग सभी तरह के मौसमी सब्जियां, हरे बांस व स्थानीय सब्जियों को खाना पसंद करते हैं। अगर आप मेघालय घूमना चाहते हैं तो आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेघालय घूमने का सबसे अच्छा महीना अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है। तो चलिए मेघालय के कुछ खास जगहों के बारे में जानें। नंबर 1, शिलोंग। मेघालय का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले शिलोंग शहर मेघालय की राजधानी भी, जिसे हम बादल का निवास स्थान भी कहते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व का एक हिल स्टेशन भी है। अगर आपको शांत जगह पसंद है तो आप शिलोंग शहर एक बार जरूर घूमने जाएं, क्योंकि वहाँ के शांत झीलें और झरने आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, जहाँ आपको समय व्यतीत करना बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको नाइट आउट करने में मजा आता है तो आप समझ लीजिए कि यह शहर बिल्कुल आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ की नाइट आउट लाइफ बहुत ही शानदार है, जहाँ डिस्को और बार तथा पब की कमी नहीं है। नंबर 2, चेरापूंजी। मेघालय के पूर्वी इलाके में खासी हिल्स जिले में स्थित चेरापूंजी एक शहर है। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा वर्षा होने का रिकॉर्ड भी चेरापूंजी के नाम है। चेरापूंजी का दूसरा नाम सोहरा भी है। बहुत से लोग इसे सोहरा के नाम से ही जानते हैं। चेरापूंजी के स्थानीय लोगों को खासी के नाम से जाना जाता है। चेरापूंजी का माओ निंग नांग गाँव बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गाँव में सबसे ज्यादा सफाई रहती है तथा इस गाँव को एशिया का सबसे स्वच्छ और साफ जगह भी माना जाता है। चेरापूंजी से शिलोंग की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है। नंबर 3, जीवित जड़ सेतु। डबल डेकर लिविंग ब्रिज भारत के पूर्वी राज्य में मेघालय के दक्षिण भाग में स्थित है, जो मेघालय के प्रमुख स्थानों में से एक है। लिविंग ब्रिज की ऊंचाई लगभग 2400 फीट है तथा इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर तक की है। यह ब्रिज बहुत ही ज्यादा आकर्षक और अद्भुत है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस जड़ सेतु की सबसे खास बात यह है कि यह वहाँ के स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 4, मौसमय गुफा। चेरापूंजी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसमय गुफा, जिसे रहस्यमय गुफा भी कहा जाता है। मौसमय गुफा लगभग 150 किलोमीटर तक लंबा है, जिसके अंदर भूल भुलैया जैसे रास्ता है और इस गुफा में चमकती रोशनी आपको दिखाई पड़ती है। अगर आप इसके अंदर घूमना चाहते हैं तो आप जाकर इसका दीदार कर सकते हैं।
तथा इसके भूल भुलैया वाले रास्ते का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के मुख्य स्थानों में शामिल है। यह उद्यान गारो हिल्स के पास मौजूद है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 15 फरवरी सन 1986 को हुआ था। यह पार्क लगभग 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पार्क में आपको अनेक प्रकार के जानवर, पक्षी और फीचर प्लांट देख सकते हैं। यह उद्यान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ से आप गारो हिल्स का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अगर आप मेघालय जाने की सोच रहे हैं और वहाँ घूमने का आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेघालय आप बस, ट्रेन और हवाई यात्रा के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। आपको जो साधन सही लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।